हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने कुछ नए स्थलों के साथ। तो आइए एक एक करके उन सभी स्थलों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा पहला स्थल है वो है कालीबंगा। एक तो हमें कालीबंगा के बारे में पढ़ना है कि कालीबंगा की क्या क्या विशेषताएँ रही है, इसके खननकर्ता कौन है। तो कालीबंगा की बात की जाए तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस समय इसका नाम सरस्वती नदी है, मगर पहले इस नदी को घग्घर नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम में घग्घर नदी भी दे सकता है। घग्घर, ठीक। तो घग्घर नदी के तट पर स्थित था, अर्थात सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इसके खननकर्ता या खोजकर्ता जो है वो बीबी लाल और बीके थापड़, दो लोगों ने मिल करके इस स्थान की खुदाई की थी और इस स्थान से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवशेष उन्होंने प्राप्त किए। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पर सबसे प्रमुख चीज़ थी काले रंग की चूड़ियों का मिलना। यानी बाकी जगहों पर चूड़ियाँ मिली, मगर काले रंग की ब्लैक ब्रेसलेट मिलना, ब्लैक बैंगल्स मिलना बहुत रेयर केस होता है। तो वहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसलिए उसको कहा जाता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा हो गया, इसकी खुदाई बीबी लाल बीके थापड़ ने की थी, राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्घर नदी अर्थात सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिलने वाले वस्तुओं के साक्ष्य क्या क्या है। यहाँ से मिला है हवन कुंड। हवन कुंड का मतलब उस समय के लोग यज्ञ वगैरह किया करते थे, बलि वगैरह दिया करते थे, कुछ हवन सामग्रियाँ भी मिली हुई हैं, ठीक। तो हवन कुंड का मतलब जिसके अंदर घी वगैरह, सारे दशांग वगैरह डाल करके यज्ञ किए जाते हैं। तो बड़े बड़े हवन कुंड मिले हैं। और यहाँ पर मिला है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें का मतलब ईंटें हैं, ईंटों पर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है, तो वहाँ से मिली है अलंकृत ईंटें। और वहाँ से मिला है जुता हुआ खेत, यानी कि हल से जोते हुए वहाँ पर खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं, जुता हुआ खेत मिला है। साथ ही साथ अगर वहाँ से खेत जुता हुआ मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जोतने के लिए हल भी होगा, तो वहाँ से हल के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हल के साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ पर जो खेती है वहाँ पर मिश्रित खेती के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि एक ही साथ एक से अधिक फसलें उगाना। तो वहाँ पर चना और सरसों एक साथ ही उगाए जाते थे, एक ही खेत में उगाए जाते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ये कैसे पता चला कि चना और सरसों एक ही समय में बोए जाते हैं? क्योंकि चना और सरसों के उगाने का जो टाइम पीरियड होता है लगभग लगभग एक समय का होता है। तो दोनों अगर यानी पारी पारी फसलें उगाई जाती है तो समय लगता है। अगर एक ही खेत में दोनों चीज़ के बीज मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ से मिश्रित खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और जैसा कि इस स्थल का नाम है कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसलिए उन साक्ष्यों में से एक साक्ष्य है चूड़ियाँ, ठीक। तो आई होप आपने इस स्थल के बारे में समझा होगा। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तीन चीज़ से। एक महिलाओं से रिलेटेड है, दूसरा यज्ञ वगैरह से रिलेटेड है, तीसरा कृषि से। महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? अलंकृत ईंटें, काले रंग की चूड़ियाँ। पूजा से संबंधित क्या चीज़ें हैं? हवन कुंड और हवन सामग्री। खेती से संबंधित कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पर मिला है जुता हुआ खेत, साथ में हल और मिश्रित खेती के साक्ष्य, अर्थात एक ही साथ चना और सरसों दोनों फसलें उगाने की जो परंपरा है वो हमें कालीबंगा में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये जो पहला स्थान है कालीबंगा, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। तो अगले स्थल का नाम है धौलावीरा, ठीक। तो जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है और इसके खोजकर्ता है रविंद्र सिंह, ठीक। कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है और उसके उत्खननकर्ता या इस स्थल के जो खोजकर्ता है वो है रविंद्र सिंह। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद रखिए, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। तो सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो है, परंतु सबसे बड़ा स्थल यानी सबसे बड़ा जो प्लेस है वो कौन सा है? धौलावीरा है। ये जो स्थल है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। यानी इसका कुछ भाग इंडिया में भी है, कुछ भाग
पाकिस्तान में भी है। इंडिया में ये भुज से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान, आप गुजरात का मैप देखेंगे तो उसमें जो कॉर्नर वाला भाग है एक जगह भुज है, तो भुज से होते हुए वो गुजरात में प्रवेश किया गया है। ठीक, तो ये जो ऐसा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा, जो कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए जो भारत में स्थित हो, यानी सबसे बड़ा है मगर केवल और केवल भारत में है, तो उस स्थल का नाम है राखीगढ़ी। ठीक, ये आपको याद रखना है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो है धौलावीरा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। जबकि इंडिया का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही आपको जानना है। तो आई होप इस स्थल के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, धौलावीरा के बारे में। तो आपने कालीबंगा समझ लिया, धौलावीरा समझ लिया। अगले पर आते हैं, तो अगला है सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ज़्यादा प्रमुख स्थल नहीं है, फिर भी ये गुजरात में स्थित है। और इसके जो खोज करता है, जो उत्खनन करता है, वो है जगपति जोशी। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी जी हैं। अब बात की जाए कि यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है कलश सावधान, घोड़े की हड्डियाँ और बंदरगाह। ठीक, तो छोटे छोटे बंदरगाह वहाँ पर मिले हुए हैं, छोटे छोटे पंत वहाँ पर मिले हुए हैं। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, अर्थात जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो घोड़े वगैरह का प्रयोग करते थे व्यापार में। और उसके बाद है कलश सावधान। कलश सावधान का मतलब क्या होता है? लोगों को दफनाने की तो बहुत सारी परंपराएं थी इन लोगों के पास, यानी कि कुछ लोगों को जला भी देते थे, दफना भी देते थे, तो अलग अलग तरीके से दफनाया जाता था। मगर यहाँ पर जो परंपरा पाई गई है अंत्योष्टि कार्यक्रम की, वो कलश सावधान है। कलश सावधान का मतलब कि व्यक्ति को घड़े के अंदर भर करके उसे जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। अब घड़ा छोटा वोटा नहीं था। ठीक, घड़ा कम से कम व्यक्ति के आधे आकार का था, यानी व्यक्ति की जितनी हाइट होती थी उसकी लंबाई का आधा या उससे भी थोड़ा सा बड़ा। तो अब देखिए होता क्या था कि इस तरह करके खूब बड़ा घड़ा बनाया जाता था। ठीक, अब इसमें ये थोड़ा सा बेस भी होता था तो ताकि ये ज़मीन पर टिक पाए। तो ऐसे हो गया। अब इसके अंदर क्या किया जाता था कि व्यक्ति को ऐसे, अब इसके अंदर ऐसे लिटा दिया गया है। ठीक, ये व्यक्ति के हाथ पैर वगैरह हैं, ऐसे व्यक्ति को कलश के अंदर डाल दिया गया है। और साथ ही साथ इस कलश के अंदर अब ये व्यक्ति मान लीजिए थाली का प्रयोग करता है, किसी गिलास का प्रयोग करता होगा पीने के लिए, कुछ वस्त्रों का प्रयोग करता होगा, कुछ औजारों का प्रयोग करता होगा। तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी उसको भी इस कलश के अंदर डाल देते थे। डालने के बाद इस कलश को ऊपर से बंद किया जाता था, फिर भूमि के अंदर गड्ढा खनकर और भूमि के अंदर इस कलश को फिर क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। ठीक, अंदर कर दिया जाता था। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कलश सावधान, कि व्यक्ति को दफनाया गया है मगर किसके अंदर रख करके? कलश के अंदर रख करके। तो कलश है, कलश में व्यक्ति है, व्यक्ति से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को एक साथ रख करके भूमि में दफना दिया गया है। तो कलश सावधान का जो साक्ष्य है वो आपको मिलता है सुरकोटदा से। ठीक, तो आई होप आपको ये तीनों स्थल समझ में आए होंगे। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अच्छा, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इस समय आप जितने भी पढ़ रहे हैं स्थल, वो सभी के सभी स्थल मोस्ट ऑफ द केस में भारत में स्थित है। कालीबंगा भारत में है, राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतम शहर हैं, यानी लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 300 स्थलों की खोज की गई है। और 300 स्थलों में से 200 स्थल केवल और केवल गुजरात में मिले हैं। मगर हमें केवल उन स्थलों के बारे में पढ़ना है जिनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हों। ठीक, उन सारे जितनी भी साइट्स हैं उन सभी स्थानों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो कालीबंगा हो गया,
इसके खननकर्ता बीबी लाल बीके थापड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हवन कुंड मिला है, काली चूड़ियाँ मिली हैं। फिर उसके बाद जुता हुआ खेत, मिश्रित खेती, सरसों, चने, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। फिर आता है फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। उसके बाद सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ से हमें कलश सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। कलश सावधान का मतलब होता है व्यक्ति को घड़े में डाल करके और उसकी प्रिय वस्तुओं को घड़े में डाल करके भूमि के अंदर दफना देना। तो ये तीनों स्थल जो हैं अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए, अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने इन तीनों को समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले स्थल के बारे में, जो कि चौथा है लोथल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल है। ठीक, तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में अहमदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में अहमदाबाद बहुत प्रसिद्ध है, डांडिया के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अहमदाबाद गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। ठीक, उसके बाद अब देखिए ये स्थित कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खुदाई का काम किया था रंगनाथ राव ने। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, और वो भी इसकी खुदाई का काम जो किया था वो रंगनाथ राव ने किया था। अब बात करते हैं कि यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य क्या क्या हैं। तो आप जानते हैं कि जो गुजरात है, भारत के मैप में आप देखेंगे तो ये जो गुजरात आपको दिखेगा, इसके इधर ये क्या है, समुद्र है। समुद्र है, इसका मतलब इसके जितने भी स्थल होंगे वो अधिकांशतः कहाँ पर आपको मिलेंगे, इस समुद्र के किनारे मिलेंगे। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो जल को ही अपना संसाधन बना चुके थे। जल को संसाधन का मतलब व्यापार करना है। तो सड़क से यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए आपको बैलगाड़ी अच्छी चाहिए। ठीक, तो बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, या तो जल सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जल आप धारा के प्रवाह, यानी जो समुद्री लहरें होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वो फिक्स होता है कि कब से कब लहरें किस से किस डायरेक्शन में चलेंगी। तो उसका प्रयोग करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं व्यापार करने के लिए जल मार्ग द्वारा। तो अधिकांशतः जो स्थल थे वो गुजरात में पाए गए। अब देखिए, तो गुजरात में अहमदाबाद में स्थित क्या है, अहमदाबाद में स्थित है लोथल। अब लोथल से मिलेगा बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी व्यापारिक जहाज़ें आकर के रुकती हैं, लगती हैं, उसको कहा जाता है बंदरगाह। और बंदरगाह यहाँ पर पाया गया है, इसका मतलब ये एक औद्योगिक शहर भी होगा, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता होगा। फिर साथ ही साथ यह एक, जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह एक व्यापारिक स्थल है। तो व्यापार में आप चीज़ों को लेते आदान प्रदान करेंगे, आयात निर्यात करेंगे। तो पहले मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता था कि लोग अनाजों का ही व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। तो अब इसको कैसे मापा जाए, ठीक, तो इसके माप तौल के लिए भी वहाँ पर बाट पाए गए हैं, यानी बटखरे पाए गए हैं, नाप तौल की सामग्रियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर जो अधिकांशतः बटखरे मिले हैं वो 16 किलोग्राम या 8 किलोग्राम इस तरह करके इस फैक्टर के रूप में पाए गए हैं। 16 किलोग्राम और 8 किलोग्राम के बटखरे वहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र भी पाया गया है। दिशा सूचक यंत्र का मतलब जिसे आप लोग कंपास कहते हैं, जिसमें निडल लगी होती है, ये मैग्नेटिक निडल होती है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक, ऐसे करके इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये बताती रहेगी कि कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जो ये दर्शाती है कि उस समय के व्यापारी, उस समय के जो लोग हैं वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि आप व्यापार करने जा रहे हैं। आपको ये पता है कि ये स्थल या ये स्थान इस दिशा में स्थित है, तो आप उसी दिशा का अनुसरण करते हुए चलते चले जाएंगे। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। फिर कहा गया घर के जो मुख्य द्वार होते थे वो सड़कों पर खुलते थे। ठीक, मुख्य द्वार सड़कों पर खुलने का मतलब क्या है कि जैसे ये सड़क है, अब किसी व्यक्ति ने घर बनाया है तो घर का जो मेन डोर है वो कहाँ पर खोल रखा है उसने, दरवाजे के साइड, यानी सड़क के साइड। अब ऐसा इसने क्यों किया है, क्योंकि यह एक यानी बंदरगाह पर स्थित स्थल है, तो वहाँ पर व्यापार वगैरह होता होगा। अब व्यापार के समय यदि वस्तुओं को ज़्यादा दूर तक ले जाना होगा तो उसमें समस्या होगी।
तो इसका मतलब जो गोदाम वगैरह होते थे वो इस तरह बनाए जाते थे कि वस्तुएं आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएं। यदि व्यक्ति का घर बड़ा बना हुआ है, ऐसे समझिए कि अगर ये व्यक्ति का घर है, ठीक, और सड़क गई है यहाँ से और इसने दरवाज़ा खोल रखा है इस डायरेक्शन में, तो अब क्या करना होगा कि ये कहीं से सामान वगैरह आ गया, तो अब यहाँ पर एक ही तो घर होगा नहीं, बहुत सारे घर होंगे, तो इन गलियों से होते हुए इधर जाना होगा। और गलियों में आप जानते हैं भीड़ वगैरह हो सकती है। ये जैसा कि ये एक औद्योगिक शहर है, तो वहाँ पर नगरीकरण जो होगा, जो घर वगैरह बने होंगे वो भी बहुत अधिक मात्रा में होगी, वहाँ पर आबादी बहुत होगी। तो यदि ये जो दरवाजे हैं पीछे के साइड बनाते, तो गलियों से होकर के सामान वगैरह को ले जाना होता, जिससे कि अधिक समय लगता। तो इन्होंने क्या किए कि इन लोगों ने अपने जो अधिकांशतः मुख्य द्वार थे वो खोल दिए सड़क के डायरेक्शन में, कि कोई व्यक्ति केवल सड़क पर चलता हुआ यहाँ पर आ जाए, फिर उसके बाद सामग्री आसानी से हम अंदर ले सकते हैं, घर में ले सकते हैं। तो यहाँ की एक विशेषता ये है कि जितने भी घर पाए गए हैं, मोस्ट ऑफ द केस में अधिकांश घरों के जो बड़े बड़े द्वार थे, गोदाम वगैरह के जो दरवाजे थे, वो मेन रोड की ओर खुलते थे। उसके बाद यहाँ पर पाई गई है फारस की मोहर, यानी फारस की मोहर पाई गई है। फारस की मोहर पाने का मतलब कि मोहर का मतलब सिक्के वगैरह। तो अब एक देश की मोहर दूसरे देश में क्या कर रही है, अब आई कैसे होगी? कोई ऐसा तो नहीं कि आएगा छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस समय ये लोग विदेशी व्यापार करते थे, यानी इनका व्यापार दूर दूर तक होता था। वो कैसे पता चलता है? फारस की मोहर से, क्योंकि फारस तो यहाँ है नहीं। तो फारस के लोग यहाँ के लोग फारस, और फारस के लोग यहाँ आते जाते थे व्यापार करने के लिए। जिससे ये पता चलता है कि लोथल जो शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। फिर यहाँ पर मिलता है आपको साक्ष्य युगल सावधान का। युगल सावधान क्या होता है? युगल का मतलब होता है डबल, ठीक, कि एक ही साथ दो दो लाशों को दफनाने की परंपरा। अब दो लाशें क्यों दफनाई जाएंगी एक ही जगह पर? तो अब दो लाशें तभी दफनाई जा सकती हैं जब दोनों एक ही परिवार के हो, या एक ही जैसे हो, या दोनों का कोई ना कोई रिलेशन हो। तो जब उन दोनों लाशों को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो उसमें जो एक बॉडी थी वो मेल की थी और दूसरी बॉडी फीमेल की थी। जिससे ये पता चलता है कि एक पुरुष और उसके साथ एक महिला को दफनाया गया है। तो पुरुष और महिला को दफनाने का मतलब एक पति रहा होगा तो एक उसकी पत्नी रही होगी। इसका मतलब यहाँ से आपको साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का, ठीक। सती प्रथा, सती प्रथा में केवल जलाया ही नहीं जाता था, यानी दफना भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि पुरुष के साथ साथ महिला का भी वजूद समाप्त हो जाए, वही है सती प्रथा। अब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जल रहा है तो जलाना है। अगर कोई व्यक्ति दफनाया जा रहा है तो उस महिला को भी उसी के साथ दफना दिया जाएगा। तो युगल सावधान यहाँ से मिला है, यानी एक ही साथ दो दो व्यक्तियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। जिससे कि ये सिद्ध होता है कि उस समय के जो लोग थे वो सती प्रथा को मानते थे। और आगे सबसे प्रसिद्ध है ये जल भंडारण के लिए। जल भंडारण का मतलब जल को स्टोर करके रखना, यानी जल को स्टोर करके रखने के लिए ये लोग बहुत फेमस थे कि जल को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक। गड्ढे वगैरह बना करके ये लोग जल का संचय करते थे और उस जल का उपयोग करते थे, ठीक। तो आपने समझ लिया लोथल के बारे में। और एक लास्ट स्थान है रंगपुर। बस रंगपुर याद रखना है कि ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से मिले हुए हैं भूसी के साक्ष्य, यानी धान की जो भूसी होती है उसके साक्ष्य मिले हमें गुजरात के रंगपुर से। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।